भाई देखिए साहब, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि मैं भी आप सभी का पिछले कई दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ऐसे टॉपिक को टच किया जाए जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हो, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो और एक ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं उस टिप्स को शेयर कर पाऊँ जिससे वाकई में आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दें और एक बेस्ट टाइम टेबल अपने लिए डिज़ाइन कर पाएँ, क्योंकि स्टूडेंट टाइम टेबल ही नहीं बना पाते और पढ़ाई की शुरुआत करने वाला टाइम टेबल तो कोई नहीं बना पाता। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि YouTube पे बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखते हैं, उनके सेम टू सेम टाइम टेबल को कॉपी करते हैं और पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे में जितनी बार भी आप उस चीज़ को ट्राई करेंगे, आप हर बार फेल होंगे, क्योंकि मैं उसका निचोड़ जानता हूँ, मैं उसकी गलतियाँ जानता हूँ कि कहाँ पे आप गलती करते हैं। भाई, किसी के टाइम टेबल को हूबहू कॉपी करना और उसको अपने ऊपर अप्लाई करना, ये बहुत गलत बात है और इसको आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो टीचर वो टाइम टेबल आपको प्रदर्शित कर रहा है, जो टीचर वो टाइम टेबल आपको दे रहा है, वो अपने लिए अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल को डिज़ाइन किया है। ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उस टाइम टेबल को अपने टाइमिंग से कंपेयर करके और उसको फॉलो कर पाएंगे? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ दूसरों से आइडिया लेना चाहिए, दूसरों के आइडियाज़ को कॉपी करना चाहिए कि उसके टाइम टेबल में अच्छी चीज़ क्या है जिसका इस्तेमाल हम भी अपने टाइम टेबल में बनाने में कर सकते हैं। तो अगेन स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ सबसे पहले कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी बनी बनाई टाइम टेबल आपको नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आपको कुछ आइडियाज़ बताऊंगा कि एक अच्छे टाइम टेबल के लिए, पढ़ाई की शुरुआत करने वाले टाइम टेबल को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, किन आइडियाज़ को इंक्लूड करना है, ताकि जो आप टाइम टेबल बनाएं वो रियलिस्टिक हो और आप उसको फुलफिल भी कर पाएँ, आप उसको फॉलो भी कर पाएँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें पढ़ाई की शुरुआत करनी है तो हमें आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में तो हमें पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर अभी ही देखें तो घंटों हमारा जो है वो इंटरनेट पे बर्बाद हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले तो हमें आदत डालनी है कि हम ज़्यादा पढ़ाई कर पाएँ। इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट, कभी आपने अपने छत पे एक तरीके से एक चीज़ ध्यान दिया होगा तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। आप किसी भी पक्षी को जब बुलाते हैं या किसी भी जानवर को बुलाते हैं तो वो जानवर शुरू में आपके पास नहीं आता, चाहे आप कितना भी दाना उसके आगे डाल दीजिए, चाहे कितना भी प्यार से उसको क्यों ना बुलाइए। लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस आप रोज करते हैं, रोज बुलाते हैं, रोज दाना डालते हैं, तो धीरे धीरे वो जानवर आपसे प्यार करने लगता है, धीरे धीरे वो पक्षी आपसे प्यार करने लगते हैं। और इस स्थिति में कुछ ही दिनों में वो आपके फैन हो जाते हैं, वो आपके दोस्त बन जाते हैं और आपके एक इशारे पे कुछ ही दिनों बाद वो जानवर भी आ जाता है और वो पक्षी भी आपके पास आ जाते हैं और वो आपके पालतू बन जाते हैं। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर आप शुरू में पढ़ने जाएंगे तो किताब भी आपके साथ कुछ इसी तरीके का बर्ताव करेगा। वो आपके पास आने से कतराएगा और वो बार बार इस तरीके का बहाना ढूंढेगा जिससे आप उस किताब को अपने पास से दूर रख दें और फिर आपको वो चीज़ न पढ़ने का मन करने लगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि किताब से दोस्ती करनी है। जैसे ही किताब और आपके अंदर दोस्ती हो जाएगी, आप उसको बड़े प्यार से उसके साथ अपना समय व्यतीत कर पाएंगे। और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने किताब के पीछे अपना समय व्यर्थ किया है, अपना समय दिया है किताब को, किताब उसको पूरे प्रॉफिट के साथ, पूरे लाभ के साथ उसका रिटर्न वापस दिया है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, किताबों के साथ आपको दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। तो टाइम टेबल कैसे डिज़ाइन करना है? शुरुआत में बच्चे 4 घंटे का टारगेट आप लेके चलिए कि दिन भर में आपको 4 घंटे पढ़ना है, एक दिन में, है ना। अब 4 घंटे में 2-2 घंटे का स्लॉट आप डिवाइड कर दीजिए। 2 घंटे आपको मॉर्निंग में पढ़ना है और 2 घंटे आपको इवनिंग में पढ़ना है।
अब अगेन स्टूडेंट, साइंस और मैथमेटिक्स को छोड़कर आपको और सब्जेक्ट पे सिर्फ आधे आधे घंटे का समय देना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट नहीं हैं तो जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उसमें जो हार्ड सब्जेक्ट हैं उनको एक एक घंटे का समय आपको देना है, और बाकी अगर साइंस स्ट्रीम के हैं तो साइंस को 1 घंटा और मैथमेटिक्स को 1 घंटा देना है, बाकी सभी को आधे आधे घंटे देना है। तो हम लेके चलते हैं साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो सुबह में आप 1 घंटे साइंस पढ़िए। अब आप अपने समय के अकॉर्डिंग कोई भी समय चूज कर सकते हैं, 10 बजे के पहले और 4 बजे के बाद और 10 बजे के पहले के बीच में कोई भी समय अपने लिए परफेक्ट समय का चुनाव करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 ही बजे आपको पढ़ना है। अब आप जिस समय में फ्री होते हैं उस समय में आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए। तो आप जो है वो 1 घंटे सुबह में साइंस पढ़ेंगे और बिल्कुल मन लगा के पढ़ेंगे, और आधे घंटे आप हिंदी पढ़िए और आधे घंटे इंग्लिश पढ़िए। तो इस तरीके से 3 सब्जेक्ट तो आपके सुबह में ही कवर हो जाते हैं। और उसके बाद बात आती है कब की, तो इवनिंग टाइम की। तो इवनिंग टाइम में भी आपको 2 घंटे मैंने दिया था, तो आप 1 घंटे पूरा ले लीजिए मैथमेटिक्स के लिए, और 1 घंटे में आधे आधे घंटे आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को दे दीजिए। तो इस तरीके से 6 सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं। अब अगेन मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उन सब्जेक्ट्स में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसके अकॉर्डिंग उनको टाइमिंग निर्धारित करिएगा। तो कहने का मतलब है कि शुरू में इतना कम पढ़ना है ना कि आपको आदत लगे, और एक बार अगर आपकी आदत लग जाएगी और रोज सभी सब्जेक्ट को पढ़ने की हैबिट आपकी हो जाएगी तो उसके बाद कोई भी आपको उस हैबिट से छुटकारा नहीं दिला सकता। पढ़ने के दीवाने हो जाएंगे और किताबों से आपकी पक्की दोस्ती हो जाएगी। उसके बाद जब आप किताब को देखेंगे तो किताबें अपनी तरफ इशारा करेंगे कि आइए और पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की जाए। तो स्टूडेंट, ये ठीक इसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को जब आप शुरू में बुलाते हैं तो उनकी आपके साथ दोस्ती नहीं होती और इसके वजह से वो आपके पास नहीं आते। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता जाता है, उनको आप बार बार बुलाते हैं, उनको कुछ उपहार देते हैं, तो उनके साथ आपकी दोस्ती हो जाती है और फिर एक इशारे पे वो आपके पास चले आते हैं। तो आप भी किताबों के साथ दोस्ती करिए, कुछ एक तरीके से ट्रिक्स लगा के और उनके साथ दोस्ती करने का प्रयत्न करिए कि जैसे 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं एक स्पेशल चाय बना के पीऊँगा या फिर कहीं घूमने जाऊँगा। तो इस तरीके का टारगेट रखेंगे ना तो बड़ा मन करेगा और एकांत में पढ़ने का एक तरीके से डिसीज़न लीजिए, क्योंकि अगर दोस्तों के साथ या इधर उधर पढ़ते हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, फिर दोस्ती होने की चांसेस थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए एकांत में पढ़िए, बिल्कुल शांत दिमाग लगा के पढ़िए और अच्छे अच्छे ख्याल दिमाग में लाइए, जिससे रोज़ आप सभी मोटिवेट रहेंगे और अपनी पढ़ाई की शुरुआत बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपके मोटिवेशन वाले भैया हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपका सपोर्ट करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।